हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों, आज हम लोग एक नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो है 11th क्लास 11th की फ़िज़िक्स। तो ये फ़िज़िक्स हालांकि एक चैप्टर पहले भी दिया हुआ है और उसमें फिज़िकल वर्ल्ड ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा एक हिस्ट्री और कुछ आगे क्या करना है वो सब दे रखा है। एक्चुअली जो शुरुआत होती है फ़िज़िक्स की, जो कंटेंट की शुरुआत होती है वो क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यह चैप्टर 2 है। तो इसकी शुरुआत हालांकि मैंने अपने चैनल पर खुद ही क्लास 12th के फिज़िक्स का बहुत सारा पोर्शन दे रखा है, लेकिन अभी 11th में जहाँ तक आपकी ज़रूरत है वहाँ तक हम मैथमेटिकल टूल्स को कंप्लीट कर लेने वाले हैं। तो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो और कंटेंट जो फिज़िक्स का कहा जाता है, और वो है शुरुआत कहाँ से हो रही है उसकी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। तो हम लोग शुरू करें इससे पहले मैं ही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर अभी नए हैं और क्लास 11th फिज़िक्स के लिए मैथमेटिकल टूल से ही नया हो गया है ये, तो वो आपको पढ़ना ज़रूर है, उसकी ज़रूरत तो है ही है, तो इसलिए आप उधर भी देखिएगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और भी बहुत सारी वीडियो आएंगे, पूरा सिलेबस आपके सामने आएगा धीरे धीरे। और अगर पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियोज़ को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए, मोटिवेट करिए कि क्लासरूम स्टाइल अगर आपको फिज़िक्स कुछ पढ़नी है तो यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कोऑपरेशन से, आपके सजेशन से कुछ अच्छा कर पाएँ, थोड़ा सा अलग दे पाएँ। जो बेसिक्स हैं हमारा फोकस वो रहेगा कि जो बेसिक्स हैं, जो 10+2 लेवल में समझ में आने चाहिए, वो पूरे के पूरे आपको देने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और साथ में दूसरों को मोटिवेट करेंगे चैनल से जुड़ने के लिए। और पूरा वीडियो देखिए, किसी का भी देखिए, कहीं भी देखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा ही देखिए तभी, सबका कहीं का कोई वीडियो आप देखते हैं तो आप उसको पूरा देखने की कोशिश करिए। इस माइंडसेट के साथ कोई पढ़ाई की चीज़ आप ओपन करिए कि हम इसको पूरा देखना है, क्या लास्ट तक इसका रहता है रिजल्ट या क्या कंक्लूज़न है। तो निश्चित है ऐसे वीडियोस क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। अब कोई भी टॉपिक आप लेंगे तो उसको आधे घंटे 45 मिनट तो चला ही जाता है। तो ऐसे में आप पेशेंस के साथ देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, कि तभी कॉन्सेप्ट्स या बेसिक्स आपको समझ में आएंगे। और ऐसे छोड़ देंगे कि 5-10 मिनट का वीडियो देखने का थोड़ा सा होता है अपना, बहुत इंटरेस्ट के साथ लोग नहीं देखते, और सब्जेक्ट के वीडियोज़ हैं तो थोड़े से उनको लगता है कि ये ज़्यादा बोरिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिनको जानने की इच्छा है, सोचने की क्षमता है, वो ज़रूर ये काम करेंगे और वीडियोज़ को देखेंगे। तो ऐसा ही उम्मीद हम आपसे कर रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ फिर शुरुआत करने जा रहे हैं। और आप सर देखिए, तो जो मेजरमेंट में है, किसका मेजरमेंट होता है? ओके, मीन्स मेजरमेंट ऑफ व्हाट। रोज़ तो आप कहते हैं कि हमने ये नापना है, ये करना है, ये तोड़ना है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ व्हाट, ठीक। अब वो अलग बात है कि बहुत खुश हो गए तो हैप्पीनेस का मेजरमेंट, कहीं बहुत तकलीफ़ हुई उसका मेजरमेंट, बहुत टेस्ट अच्छा लगा टेस्ट का मेजरमेंट। तो ये कोई मेजरमेंट नहीं, ये क्वांटिटी ज़रूर आप अपने दिमाग से, अपने सेंस ऑर्गन से इनको महसूस ज़रूर करते हैं, लेकिन इनका कोई मेजरमेंट नहीं, ये कोई क्वांटिटीज़ नहीं है, ठीक है। आप जिस चीज़ को, हालांकि फिज़िक्स में बोलते हैं, जिस चीज़ को महसूस किया जा सके, महसूस तो आप खुशी भी करते हैं, तकलीफ़ भी करते हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जिसके अपने सेंस ऑर्गन से, हाथ पैरों से उसको महसूस कर सकें, ठीक है, उसका अंदाज़ा लगा सकें। जिस चीज़ को हम ज़्यादा अमाउंट में, कम अमाउंट में, बहुत दूर, बहुत देर, ठीक है, बहुत हेवी, बहुत तेज़, ओके, बहुत चमकीला, बहुत गर्म, बहुत ठंडा, ऐसा जब नाम हम लेते हैं तो हम इन चीज़ों को
मेजर करने की कोशिश करते हैं। ठीक, आप कहते हैं कि आप बहुत खुश हैं, तो आप बहुत खुश होके, बहुत खुश कह करके क्या होते हैं, वो शांत हो जाते हैं। उसको ये नहीं कहते कि ये जो खुश हैं आप, कितना इसका मेजरमेंट हो सकता है कि ये साइकोलॉजी में कहीं ये भी मेजरमेंट होता हो कि हाँ कोई इसका इंडेक्स बनता हो कि इतने खुश हैं, इतने तक तकलीफ़ में हैं, तो इसका भी इंडेक्स बनता है, लेकिन वो फिज़िकल नहीं है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब, फिज़िकल वर्ल्ड का मतलब जो कुछ दिखता हो सामने, यानी छू करके, देख करके इसको महसूस किया जा सके, तो उसको हम फिज़िकली एग्जिस्टिंग क्वांटिटी कहते हैं। अब तो इसलिए हमारा जो जिस चीज़ को हम मेज़र करते हैं, जिसका एक्सचेंज करते हैं, वो चीज़ क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। यानी कोई भी किसी भी चीज़ को आप देखते हैं, उसको ज़्यादा या कम, दूर या पास, देर या जल्दी, गर्म या ठंडा, धुंधला या ब्राइट, जैसा हम आप कहते हैं, तो जो ये चीज़ें हैं, भारीपन, हल्कापन, दूर या पास, कम गर्म, ज़्यादा गर्म, तो ये चीज़ क्या है, ये मेज़र करने की चीज़ें हैं, जो उनको हम नापते हैं। इनको जब मेज़र करने का मतलब क्या होता है, उनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, तो हम इनको फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, जो उसको मेज़र किया जा सके, जिसको हम नाप सकते हैं। ठीक, अब हमको चलना भी है तो क्या कर सकते हैं, हम स्टेप्स में नापते हैं। ठीक, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। पहले के टाइम में जब कोई डिस्टेंस भी नापते थे तो क्या है, क्यूबिट, ये हाथ है ना, यहाँ से यहाँ तक 1 क्यूबिट बोलते हैं। हालांकि किसी का हाइट के अनुसार क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा या कम होगा, तो क्यूबिट है या स्पैन है, इसको स्पैन, बालिश तो बोलते हैं इसको, और क्यूबिट हाथ, 1 हाथ बोलते हैं। ठीक, 1 कदम ऐसे बढ़ाते हैं तो क्या है, 1 यार्ड कहते हैं, 1 गज बोलते हैं, यानी 3 फीट। और इस तरह से पहले जो फुट का कॉन्सेप्ट आया तो वो भी, तो इस तरह से क्या हुआ, हम कहीं दूर जाना या पास आना, कोई चीज़ बड़ा होना या कोई चीज़ छोटा होना, है ना, कोई ऊंचाई पर जाना, तो इस तरह से क्या है, इसको नापते तो है ना, इनको न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, तो इसलिए उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। किसको, लेंथ को। तो ये चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं। लेंथ, कोई हल्का या भारी होना, देर या जल्दी होना, ये रोज़ की लाइफ में हमारे साथ ये जुड़ा हुआ है। इसलिए इनका मेजरमेंट, इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। देर या पास को, इसको हम टाइम बोलते हैं। दूर या पास लेंथ है, ये भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक, देर या जल्दी जो कह रहे हैं वो भी टाइम तो वो आप मेजर करते ही करते हैं। ज़्यादा या कम, आप अमाउंट देखें कि अगर आपको ज़्यादा या कम, यानी अगर कोई शुगर डालने हैं चाय में, तो चम्मच दे कि हाँ इतना है, इतना है, इतना है, कितना है, कितना मिल्क है, कितना उसको डालना पड़ेगा। तो वो वहाँ पर भी आप जो चीज़ देखते हैं, शुगर कितना और ज़्यादा, तो वैसे तो आप गिनते हैं वो 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, लेकिन अगर चम्मच नहीं अवेलेबल है तो हाथ से लेंगे तो भी आप अंदाज़ा लगाएंगे कितना ग्राम, कितने किलोग्राम, ये इसको इस तरह से भी जानते हैं। तो वो भी एक क्या हुआ, ज़्यादा या कम, मतलब उसमें मटेरियल ज़्यादा या कम होने का मेजरमेंट, उसको मास बोलते हैं, वो भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही कोई चीज़ छूते हैं तो गर्म या ठंडा, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा। आज तो वैसे भी फीवर नापते हैं तो आप डिग्री में नापते ही ना, तो ये भी एक गर्म होना या ठंडा होना, गर्म या ठंडे होने का जो इंडिकेशन है वो किससे नापा जाता है, उसको बोलते हैं टेम्परेचर, गर्माहट। ठीक है, तो टेम्परेचर नापते हैं, वो उनके लिए अलग स्केल यूज़ करते हैं। ऐसे ही ब्राइटनेस, कि बहुत ज़्यादा चमकीला है या कम चमक रहा है, लाइट कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो ग्लो ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या है, इसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ब्राइटनेस को, यानी दिखने में जो ज़्यादा चमक कम चमक है वो क्या है, हम ब्राइटनेस, उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इंटेंसिटी हो बहुत ज़्यादा लेकिन हमको दिखाई ना दे रहा हो,
वो अलग बात है, लेकिन हम जो देख पाने वाली जो चमक है ना, उसको हम नापते हैं, वो भी फंडामेंटल चीज़ है, तो उसको नापते हैं और उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। वैसे ही अब चार्जेस का, हालांकि अब रोज़ की लाइफ से जुड़ा हुआ अब चार्जेस का फ्लो तो नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो जुड़ा हुआ रोज़ है, लेकिन हमारे बातचीत में, हमारे हैंडलिंग में वो चीज़ नहीं आती है। जो हैंडलिंग हम हल्का भारी, दूर पास, देर जल्दी, चमक कम चमक, ज़्यादा गर्म कम गर्म, ये सब का महसूस करते हैं 5 चीज़ों का, उतना हम हैंडलिंग हमारी उसकी नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट है, वायर में दिखती नहीं है लेकिन है, तो वो भी एक क्वांटिटी है, ज़्यादा या कम में उसको भी मेजर करते हैं। और साथ में तो और है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कुछ चीज़ें हम मोल में भी लेते हैं, ठीक है, वहाँ एक स्पेसिफिकेशन है, मतलब कि एक स्पेसिफिक चीज़ है। 1 मोल का मतलब कई ऐसे टुकड़े जिनकी नंबर क्या हो 6.022 × 10⁻23, इतने काउंट हो उसमें, वो अमाउंट क्या हुआ 1 मोल हुआ। जैसे आप 1 दर्जन है ना बनाना बोलते हैं तो उसमें 12 होते हैं, 1 50 बोलते हैं तो उसमें 50 होता है, सेंचुरी बोलते हैं उसमें 100 होता है। तो इसका मतलब कि क्या है, वैसे ही 1 मोल बोलते हैं तो उसमें इतना होता है। एक ये भी एक चीज़ है, ये क्वांटिटी कही जाती है, मोल भी, ठीक है। तो अब ये एक मोल है, लेकिन भारी हल्का कुछ भी हो सकता है कि अगर आप बनाना 1 दर्जन लेंगे तो निश्चित है 2-2.5 किलो हो जाएगा। अगर 1 दर्जन आप नींबू लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, वो ½ kg भी नहीं होगा, हो सकता है। तो ये सिचुएशन में डिपेंड करती है, तो इसे हम मोल भी एक फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं। तो ये सब चीज़ें मेजरमेंट में हैं और ये हमारे सेंसेस से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद तेज़ या धीमा है तो कितनी देर में कितना दूर तक जा रहा है, तो ये भी हम मेजर करते ही करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कम, ज़्यादा, भारी, हल्का, दूर पास, छोटा बड़ा, तेज़ धीमा, ये सब कुल बोलते हैं, वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो यही फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करें, उन्हीं का मेजरमेंट हम देखेंगे, बात करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? ऑल दोज क्वांटिटीज़, ओके, दोज quantities which can be experienced, एक तो ये होता है, ओके, experienced by our organs, ठीक है, organs, and can be measured, are called physical quantities. ओके, तो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज में जो लॉ ऑफ नेचर, इन्हीं के टर्म्स में हम देखते हैं। ओके, तो जो भी दिखता है, जैसे कहते हैं ना कि हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, दिस इज लॉ ऑफ नेचर। ओके, ऐसे करेंगे, यानी किसी गैस को आप दबाएंगे उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, ये क्या है, लॉ ऑफ नेचर। तो लॉ ऑफ नेचर हम किस पर अप्लाई करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज पर, या उन्हीं के जरिए लॉ ऑफ नेचर को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो ऑल लॉज ऑफ नेचर can be expressed in terms of physical quantities. तो इनका मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट क्या करते हैं,
मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको पहले हम अगर नाम लिख लें, लेंथ है, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब क्या है? बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी, पता अनगिनत फिजिकल क्वांटिटीज है। हम मेजर करते हैं, जिनको मेजर करने की ज़रूरत लगती है उनको हम मेजर करते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो अब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट होता क्या है, मेजरमेंट क्या है? तो ये क्या, आप कुछ चीज़ ले आते हैं, अगर चलते भी हैं, आप ग्राउंड है या क्रिकेट खेलते हैं तो पिच है, तो क्या करते हैं, उसको नापते हैं। तो यही नापते हैं कि आप उस पर चलते हैं, 1 2 3 4 गिनते हुए हैं, अपने कदमों से गिनते हैं, अपने स्टेप्स से गिनते हैं। तो एक तरह से क्या करते हैं, आप कंपेयर करते हैं, अपने स्टेप्स से उस पिच की लेंथ को कंपेयर करते हैं कि आखिर ये हमारे स्टेप से का कितना टाइम्स है, कितना टाइम्स। ठीक है, तो आप जनरली अगर लिखते हैं कि 22 स्टेप्स लिखते हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि जो पिच की लेंथ है वो मेरे एक स्टेप का 22 टाइम्स है। तो नापने में आपने क्या किया, यही ने बस किया कि पिच की लेंथ को अपने स्टेप की लेंथ से क्या किया, कंपेयर किया कि ये कितना 1 स्टेप का 22 टाइम्स है। यही तो हुआ, यही मेजरमेंट हुआ। और अगर ऐसे ही आप काउंट कर रहे हैं डजन, तो क्या हुआ, अगर आप कहते हैं कि 20 डजन, तो 1 डजन में 12 होते हैं। तो ऐसे ही करके 12 करके क्या हुआ, रिपीट किया कि ये 12 इसमें कितने आ रहे हैं, जो गिवन अमाउंट है उसमें 1 डजन कितनी बार आ रहा है, ये मेजरमेंट है ना, वही मेजरमेंट है। सो हाउ मेनी टाइम्स दिस वैल्यू रिपीट्स इन द गिवन क्वांटिटी। सो समथिंग इज गिवन इन नंबर्स and number in 1 dozen is 12. So how many times this 12 repeats itself in the given amount, कि बहुत सारा अमाउंट दिया है उसमें 12 करके कितनी बार आ जाएगा, तो आप रिपीट करते हैं। तो आप ऐसे ही किसी ग्राउंड की लेंथ नापते हैं, आपको स्केल दिया गया तो 1 2 3 4 ऐसा काउंट करते हैं, या क्यूबिट से नापते हैं तो क्या होता है कि ये जो मेजरमेंट है वो 1 क्यूबिट 2 क्यूबिट 3 क्यूबिट ऐसे। तो ये मेजरमेंट ज़्यादातर लेंथ हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, तो लेंथ के बारे में खूब चर्चा होती थी। मास रोज़ के लाइफ में जुड़ा हुआ है, खूब चर्चा होती है। टाइम, देर या जल्दी का सेंस जुड़ा हुआ है, उसकी खूब चर्चा होती है। तो गर्म या ठंडा की भी चर्चा खूब होती है, हमसे जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ईजिली मेजरमेंट के तरीके हर कोई जानता है या हर कोई यूज़ करता है। तो यही मेजरमेंट में है। मेजरमेंट में क्या करते हैं कि हम एक गिवन क्वांटिटी को उसी तरह की फिक्स्ड क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, कितनी बार ये रिपीट होता है इसमें गिवन क्वांटिटी में। तो अगर आपने कोई 15 केजी राइस लिया, तो 15 केजी लिया, तो किससे कंपेयर किया, 1 केजी से, कि 1 केजी का ये 15 टाइम्स है। 1 केजी भी क्या एक फिक्स्ड अमाउंट है। और उसी तरह का है ना भारी लगने वाला, कि 1 केजी भी लेंगे तो थोड़ा उसको हल्का या भारी लगने से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह की क्वांटिटी है जिससे तौल रहे हैं ना, 15 केजी को जिस चीज़ से कंपेयर किए हैं उसी तरह क्वांटिटी है। ऐसा नहीं कोई मीटर में है, आप लिए 15 केजी और तौल रहे हैं मीटर से, या घड़ी देख रहे हैं उसको टाइम से देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो वो उस तरह नहीं मेजर किया जाता जब तक कि उससे किसी तरह दूसरे तरह से जुड़ा ना हो, है ना। कि जैसे मान लेते हैं कि कहीं से कोई गिर रहा है पानी
और 1 मिनट में 20 किलो गिर जाता है तो 2 मिनट में 40 किलो आएगा, हाँ वो अलग मेजरमेंट है। जहाँ पर आपने कहीं आने जाने मूव करने से जोड़ दिया वो अलग बात है। लेकिन जनरली अगर मेजरमेंट जो किया जाता है वो क्या किया जाता है, कंपेयर करते हैं एक क्वांटिटी को, गिवन क्वांटिटी को उसी तरह की फिक्स्ड क्वांटिटी से। ओके, तो ये देखिए मेजरमेंट क्या होता है। सो द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन of a given quantity with a fixed उसी को आप स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, फिक्स्ड या स्टैंडर्ड। यानी अब क्या है, तौल रहे हैं एक 1 kg इतना बड़ा दिया ना, इतना बड़ा कोई चीज़ 1 kg हो, मिट्टी का हो, पत्थर का हो, लोहे का हो, कहाँ कहता है कि 1 kg आपका लोहे का ही बना होना चाहिए। बहुत सारे सब्जी की दुकानों में चल जाए तो अभी ईंटें या पत्थर का भी दे देते हैं, किसी मशीन के कल पुर्जे को देख लेते तो उसी को बना देते हैं वेट। तो ऐसा कुछ नहीं है, 1 kg मतलब कि उसी तरह का, मतलब भारी या हल्का लगने वाला सेंस का होना चाहिए, बस उस तरह का होना चाहिए। तो उसी को हम, वो फिक्स्ड अमाउंट कितना होगा, अब 1 kg सबके घर का जो भी अगर 1 kg होगा तो एक ही होगा, बराबर होगा। सारे दुकानों का 1 kg क्या होगा, एक ही होगा। तो क्या होगा, गिवन क्वांटिटी विद अ फिक्स्ड या स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फिक्स्ड या स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड okay is called measurement, okay, measurement of the quantity, measurement of the quantity। ठीक है, तो अभी क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। जो फिक्स्ड क्वांटिटी जिसका हम नाम लिए है ना, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट। और गिवन क्वांटिटी में ये कितनी बार रिपीट किया है, जैसे कि इतना राइस दे दिया, 1 kg उसमें कितनी बार आता है या कितनी बार आपने को रिपीट किया, 15 टाइम्स, तो उसको आप कहते हैं 15 न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो 15 टाइम्स इंटू 1 kg, इसका मीनिंग ये हुआ कि 15 टाइम्स इंटू 1 kg। A measured value, a measurement, okay, yeah, a measured value has 2 parts। क्या होते हैं इसमें, the fixed or standard quantity, okay, standard quantity, okay, with which given quantity is compared, जिससे हम कंपेयर करते हैं गिवन क्वांटिटी को। ठीक है, जिससे तो with which given quantity is compared, okay, is called यूनिट। ये यूनिट, ठीक है ना। तो अब यूनिट क्या है, 1 kg, जिससे हम 1 kg से किसी मास को कंपेयर किए हैं तो वो क्या है, 1 यूनिट, यानी 1 मीटर होता है, 1 kg होता है। मास को कंपेयर करने के लिए हम 1 kg यूज करते हैं, kg यूज करते हैं तो वो 1 kg उसी को हम बोलते रहते हैं। और अगर ये कितनी बार रिपीट किया है उसमें गिवन क्वांटिटी में, जैसे आप 15 kg राइस बोल रहे हैं तो क्या है, 1 kg ने अपने आप को 15 टाइम्स उसमें रिपीट किया है जितना दिया गया था बैग में। ओके, द नंबर ऑफ टाइम्स
the number of times with which the unit repeats itself in the given quantity is called numerical value. So we should write here two parts, unit and numerical value. Unit and numerical value. Numerical value. Okay. Numerical value here. So numerical value generally it is denoted by small n, and unit it is denoted by u. Okay. Greater the size of unit, smaller will be numerical value for given amount. Okay. So greater the size of unit, okay, smaller will be the numerical value. Okay, and vice versa. जैसे कोई डिस्टेंस है, मानते हैं ग्राउंड को आप मेजर कर रहे हैं, तो आप अगर 1 मीटर, यूनिट क्या लेते हैं 1 मीटर, 1 मीटर स्केल लेते हैं, तो साइज 1 मीटर, और अगर उससे आप एक्सप्रेस करते हैं उस लेंथ को, तो क्या होगा, मान लेते हैं कि वो 50 मीटर आता है, तो मीटर में तो 50 है, न्यूमेरिकल वैल्यू 50 है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में आप नाप लीजिए तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर तो छोटी साइज है, छोटी यूनिट है, तो सेंटीमीटर में नापेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 मीटर को सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो 5000 सेंटीमीटर, ऐसा होगा ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जनरली क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ साइज ऑफ यूनिट एंड द numerical value is constant for given quantity. Okay. तो इसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो एन यू लिखते हैं ना कि एन यू इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप साइज बड़ी लेंगे एन की तो यू क्या होगा, छोटा होगा, यानी एन, अगर यूनिट की साइज आप बड़ी लेंगे तो एन क्या होगा, छोटा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, वो ऑब्वियस है, आप जानते हैं। तो आप डिस्टेंस को किलोमीटर में नापिए, तो जो डिस्टेंस 5 किलोमीटर है वो मीटर में नापिए तो क्या हो जाएगा, 5000 मीटर हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे यहाँ लिखते हैं, यहाँ जैसे आप कह रहे हैं 5 किलोमीटर इक्वल्स 5000 मीटर, तो ये इसका 1000 टाइम्स है, 1000 टाइम्स अगर 5 का लेंगे तो 5000 आएगा, और मीटर का 1000 टाइम्स लेंगे तो क्या आएगा, किलोमीटर आएगा। सो इसका 1000 टाइम्स क्या है, 1000 टाइम्स, तो 1 मीटर इज 1000 टाइम्स, ओके, मीन्स 1000 टाइम्स 1 मीटर गिव्स 1 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर हो गया। तो ये कंपैरिजन, यही यूनिट्स, ये साइज और न्यूमेरिकल वैल्यू का ये कंपैरिजन है। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज है। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज है और इनका मेजरमेंट इस तरह किया जाता है। तो
बहुत सारे चीज़ें यूज़ करते रहे हैं, जो बहुत सारे कन्वेंशनल यूनिट्स हैं, बहुत सारे अब तो नए सिस्टम्स आ गए, यूनिट सिस्टम आ गए। तो अब जो फिज़िकल यूनिट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसी होती हैं। कुछ में तो अपने आप में वो अकेले होती हैं, मीन्स उनको एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए किसी दूसरी यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो यूनिट्स क्या हैं? कुछ तो क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरी यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में अकेले होती हैं और अकेले क्या कहिए, अपने आप में एग्जिस्ट करती हैं और उनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती या किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दो तरह से देखते हैं, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? ये इसमें दो हैं। ओके, ये क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो इनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती, वो फंडामेंटल है। जैसे दूर या पास कोई चीज़ है, डिस्टेंस जिसको आप कहते हैं या लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। पहली बात, इस बोर्ड की जो लेंथ है, अगर हम मान लेते हैं कि ये 1.2 मीटर है, तो ये 1.2 मीटर हमेशा रहेगा, चाहे हम नापें या कोई नापें, चाहे वो कल नापे या आज नापे, टाइम के साथ भी नहीं बदलने वाला है। ये अगर ये पोजीशन है, हम ये बोर्ड मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, ये मार्क है, ये मार्क है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, दो पॉइंट्स हैं यहाँ और कुछ बीच में नहीं है मुझसे नहीं मतलब है। तो इन दो पॉइंट के बीच जो गैप है, कोई मेजर करेगा, इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि इतने टेम्परेचर पर इतना होगा, इतने टेम्परेचर पर इतना होगा, ऐसा नहीं है। जो है सो है, किसी तरह और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती इसमें मेंशन करने की कि लेंथ कितनी है। लेकिन भाई अगर स्पीड है तो क्या है? स्पीड बहुत ज़्यादा है तो ये बताने के लिए क्या कहना पड़ेगा कि कम टाइम में ज़्यादा दूर तक चला होगा, ये ना बोलते हैं, या कम टाइम में कोई बहुत दूर तक चल सकता है। तो ये जो क्वांटिटी है स्पीड, उसको इसमें दोनों चीज़ें हैं। बहुत दूर तक कोई चला हो, कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी स्पीड ज़्यादा हो, बहुत दूर तक गया हो सकता है बहुत दिनों में गया हो। तो दिनों यानी कि टाइम की भी यहाँ ज़रूरत है बताने के लिए कि कितने टाइम में कितना लेंथ कवर किया, ये स्पीड बताएगा। लेकिन लेंथ बताने के लिए लेंथ है, यहाँ से यहाँ लेंथ है, इन दो पॉइंट्स के बीच का गैप है, कोई मतलब नहीं। सुबह मेजर करिए, शाम मेजर करिए, जैसे भी कोई भी मेजर करे, किसी टेम्परेचर पर मेजर करे, कोई मतलब नहीं है, कोई चेंज नहीं होने वाला। तो अपने आप में एग्जिस्ट करने वाली चीज़ है और आप इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका होता है और किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती इनको एक्सप्रेस करने के लिए। तो ऐसे को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिनको अब लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनका नाम फंडामेंटल क्वांटिटीज। those quantities which exist independently and do not require any other quantity
एनी अदर क्वांटिटी, एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ओके, अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर कंप्लीट एक्सप्रेशन, फॉर कंप्लीट एक्सप्रेशन, ठीक है। इनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती, इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो 7 क्वांटिटीज अभी तक डिसाइड की गई हैं। टोटल 7 quantities have been decided as fundamental quantities. So here those quantities are called fundamental quantities. Okay, fundamental quantities. And total 7 quantities have been decided as, okay, fundamental quantities. ठीक है, these are length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, okay, amount of substance यानी मोल जो बोलते हैं, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अदर क्वांटिटीज हैं जिनको हम कहते हैं ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? अदर क्वांटिटीज which require, so some quantities here, some quantities which require other quantities essentially, quantities essentially, ठीक है, other quantities essentially are called derived quantities. So there is a large number of derived quantities, derived physical quantities, For example, speed, velocity, okay, density, area, volume, work, force, इलेक्ट्रिक फील्ड, सो एट्सेट्रा। तो ये बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, हम बहुत सारा उसमें बात करेंगे इन सब में, और इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। थोड़ा एक मजबूरी है, बाहर शोर शराबा हो रहा है, तो बिल्कुल आपसे फिर उम्मीद है कि आप साथ बने रहेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, और अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत अच्छी चीज़ें आनी हैं, तो आप साथ बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।